हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीरा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम हीट इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं एंड उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? सॉल्व डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इफ वन, यहाँ कंडीशन दी हुई है, यू इज फाइनाइट फॉर ऑल टी। Second, u is 0 when x is 0 and x is equal to pi for all t. And third condition है u is equal to pi x minus x square when t is equal to 0 and x lies between 0 to pi. ये हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन होता है वो किस प्रकार गिवन होता है। तो अब देखिए यहाँ पास हमको दिया हुआ है, we know that for one dimensional heat equation del u upon del t is equal to c square del to u upon del x square। ये आपके पास कोई हीट इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, u x t is equal to c4 cos mx plus c5 sin mx e to the power minus c square m square t। तो अब यदि मैं इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पास जो सी स्क्वायर है वो यहाँ पास मिसिंग है। मिसिंग है मीन्स यहाँ जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो सी स्क्वायर की वैल्यू आप देखिए क्या मिल रही होगी, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 है। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, इस गिवन इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, uxt is equal to c4 cos mx plus c5 sin mx and e to the power minus m square t। c स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब इन जनरल सॉल्यूशन में ये जो कांस्टेंट दिए हुए हैं c4 c5 एंड m, इनको फाइंड करने के लिए हमको क्या दी हुई है, कंडीशंस दी हुई है। सो कंडीशंस क्या थी, एक बार हम क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। कंडीशन क्या है, u फाइनाइट होगा, u की वैल्यू 0 होगी, x बराबर 0 एंड x बराबर पाई पर, एंड u की वैल्यू पाई x माइनस एक्स स्क्वायर होगी जब t की वैल्यू 0। देखिए हमने उन कंडीशंस को इन फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्लियर है बात। अब हम इन कंडीशंस को यहाँ पुट करके, इन कंडीशंस का यूज करके हम uxt की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, ये देखिए यहाँ दी हुई है, u0 t इज इक्वल टू 0 होगा। मीन्स x की जगह अगर हम 0 पुट करें तो हमको पूरी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0। तो हमने क्या किया, u0 t विच इज 0 c4 cos 0 प्लस c5 sin 0 एंड e की पावर माइनस m स्क्वायर t। तो ये cos 0 की वैल्यू होती है 1, sin 0 की वैल्यू होती है 0। अब यहाँ पास अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको मिलेगा c4 e की पावर माइनस m स्क्वायर t विच इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, तो हम जानते हैं रियल वर्ल्ड में उनमें से कम एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ई कभी भी 0 हो नहीं सकता, बचता है c4, तो वो क्या होगा, 0, है ना। मीन्स ये कभी भी 0 नहीं होगा, बचता क्या है, c4, तो c4 0 हो जाएगा। अगर c4 0 हो जाता है तो आपका जो इक्वेशन बचेगा, कम गया, ये c4 क्या है, 0 हो जाएगा, बचेगा आपके पास ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार दिखेगा कि u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू c5 sin mx e की पावर माइनस m स्क्वायर t। अब इसमें हम थर्ड कंडीशन अगर पुट करें तो थर्ड कंडीशन क्या कहती है, u पाई t इज इक्वल टू 0, है ना। मीन्स यदि हम x की जगह पाई पुट करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, 0। तो हमने यही किया, हमने यहाँ पास x की जगह पाई पुट किया तो हमें क्या मिला, c5 sin m पाई e की पावर माइनस m स्क्वायर t विच इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ फिर वही कंडीशन, कुछ चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो उसमें से क्या, कुछ चीजें 0 होनी चाहिए। तो देखिए c5 जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता, एंड e की पावर माइनस m स्क्वायर टी ये भी कभी 0 नहीं हो सकता। c5 इसलिए 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर c5 को यहाँ आप 0 पुट कर देते हो तो आपको जो u मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। मीन्स आपका जो u है वो ट्रिवियल मिल जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपका क्या बचता है, c5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिला, साइन m पाई इज इक्वल टू 0। साइन m पाई 0 है, कब 0 होता है साइन m पाई, जब साइन n पाई 0, मीन्स m पाई इज इक्वल टू n पाई। तो m की वैल्यू क्या हो गई, n के बराबर हो गई।
अब यही पुट कर दो आप m की वैल्यू n, तो ये हो जाएगा c5 sin n x इंटू ई की पावर माइनस एन स्क्वायर टी। अब देखिए ये जो इक्वेशन है u x t इक्वल टू c5 sin n x ई की पावर माइनस एन स्क्वायर टी, यहाँ पास एक कांस्टेंट c5 बस है जिसका हमको वैल्यू नहीं पता है। अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, पहले तो हम देखेंगे कि n बराबर 1 के लिए या n बराबर 2 के लिए या n बराबर 3 के लिए इसके जो अलग अलग सॉल्यूशंस आएंगे वो सारे सॉल्यूशन क्या होंगे, uxt के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इन सब का कंबाइन बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। कैसा, n बराबर 1 के लिए जो सॉल्यूशन आएगा, n बराबर 2 के लिए जो सॉल्यूशन आएगा, n बराबर 3 के लिए जो सॉल्यूशन आएगा, उन सारे सॉल्यूशन को एक समेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखिए क्या होगा, साइन nx ई की पावर माइनस एन स्क्वायर टी। यहाँ जो c5 कांस्टेंट था इसका हमने नाम चेंज करके क्या कर दिया, bn कर दिया। ठीक है, bn क्यों कर दिया नाम बस चेंज किया, कुछ काम चेंज नहीं हुआ। मान के चलिए जब हम n बराबर 1 पुट करते हैं तो हमें c5 की कुछ अलग वैल्यू मिलती है, n बराबर जब हम 2 पुट करते हैं तो c5 की कुछ अलग वैल्यू मिलती है। तो इन सारी वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया, n बराबर 1 के लिए b1, n बराबर 2 के लिए b2, n बराबर 3 के लिए b3। तो ये हो जाएगा bn sin nx e की पावर माइनस एन स्क्वायर टी, और ये हमारा क्या हो गया uxt। अब इस bn कांस्टेंट को जो कि c5 ही है एक्चुअल में, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जो हमारी फोर्थ कंडीशन बची हुई है उसका यूज करेंगे। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है कि यदि हम uxt में t बराबर 0 पुट करें तो हमको क्या मिलेगा, पाई x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने यही किया, uxt में t बराबर 0 पुट किया, तो जैसे ही t बराबर 0 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा पाई x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया एक लेफ्ट हैंड साइड में, एंड यहाँ पास हमने t की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो ये हमको t की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 बराबर क्या होगा, 1। तो हमको मिल जाएगा bn sin nx। अब आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो इक्वेशन बनी हुई है वो क्या है, पाई x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn sin nx। एंड ये सीरीज किसकी है, ये फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज है, किस फंक्शन की, पाई x माइनस एक्स स्क्वायर की। अगर आपको याद हो तो फूरियर की सीरीज क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, है ना, और इसका क्या होता है, समेशन होता है, और इसमें फिर हम a0 की, an की और bn की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर यहाँ a0 एंड an 0 होता है तब ये क्या बचता है, bn साइन nx, और इसको ही हम कहते हैं फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज। ठीक है ना बात। तो अब हम यहाँ इस fx का क्या निकालेंगे, इस fx के लिए bn की वैल्यू निकालेंगे। तो bn की वैल्यू फूरियर सीरीज से निकालेंगे। तो देखिए ये हुआ bn इक्वल टू ये 2 है, ठीक है, तो bn इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई x माइनस एक्स स्क्वायर साइन nx। आपको क्वेश्चन bn का वैल्यू क्या होता है, 2 अपॉन l इंटीग्रेशन 0 टू l fx साइन n पाई x अपॉन l एंड dx, है ना। तो यहाँ हमने l की वैल्यू रख दी पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये nx बचा, fx की वैल्यू पाई x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पास हम u इंटू वी के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, जो भी फर्स्ट फंक्शन जिसको भी हम लेते हैं आई लीड से, तो वो हो जाता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन एक बार एंड सेकेंड का 2 बार इंटीग्रेशन प्लस फर्स्ट का 2 बार डिफ्रेंसिएशन एंड थर्ड का, सेकेंड का 3 बार इंटीग्रेशन, और ये प्रोसेस चलती जाती है। तो यहाँ पास भी हम वही करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमने माना है पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को, तो हमने लिखा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन। फिर फर्स्ट फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन होगा, तो पाई एक्स का हो गया पाई एंड एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, एंड साइन एन एक्स का 2 बार इंटीग्रेशन होगा। एक बार इंटीग्रेशन किया हमको तो ये मिला। अब इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स होता है, एंड डिनोमिनेटर में एक एन ये था और एक एन यहाँ से निकलेगा तो एन स्क्वायर आ जाएगा। सेम चीज फिर हम दोहराएंगे, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा -2, एंड इस वाले फंक्शन का एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे
तो साइन एन एक्स का फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मिलेगा माइनस कॉस एन एक्स, तो ये माइनस और वो माइनस मिलके कॉस एन एक्स आ जाएंगे। डिवाइड में एक एन आएगा तो यहाँ मिलके वो एन क्यूब हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए, अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो जैसे ही हम यहाँ अपर लिमिट पुट करते हैं तो आप देखिए ये अपर लिमिट पुट करने पे हमको मिलेगा पाई इंटू पाई माइनस पाई स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही हमने अपर लिमिट पुट की तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 और ये 0 हुई तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। जैसे ही इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा पाई इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा पाई इंटू 0 मीन्स 0 माइनस 0 विच इज 0। तो अगर ये 0 है तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये आ गई 0। सेम चीज जब हम यहाँ पाई पुट करेंगे तो यहाँ तो हमको नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, बट साइन एन पाई क्या होता है, साइन एन पाई होता है 0 एंड साइन 0 भी क्या होता है 0। तो जैसे हम ये साइन में अपर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखिए लास्ट जो थर्ड टर्म है वो क्या कहती है, अगर हम पाई पुट करते हैं तो ये बचेगा कॉस एन पाई, एन 0 पुट करते हैं तो ये बचेगा साइन सॉरी कॉस 0। तो आपकी केवल ये वैल्यू जो लास्ट ब्रैकेट में दी हुई है ये बस बचेगी, बाकी सब क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो अब आपका ये हुआ कांस्टेंट 2 पाई, ये -2 एंड ये बचा -1 की पावर n -1 डिवाइडेड बाय n क्यूब। ठीक है, आप इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4 बाई पाई n क्यूब 1 माइनस -1 की पावर n। अब देखिए क्या होता है, अगर मैं n की वैल्यू ऑड पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 2 एंड इवन पुट करता हूं तो 0 मिलेगी 1 और ये पावर इवन पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 क्या होगा प्लस होगा, तो 1 माइनस 1 0। तो या तो 2 मिलेगा या तो 0। 2 कब मिलेगा जब n ऑड होगा एंड 1 0 कब मिलेगा जब n इवन होगा। ठीक, तो ये थोड़ा गलती हो गया, ये हो जाएगा ऑड एंड ये हो जाएगा इवन। तो अब देखिए अगर मैं ऑड पुट करूं n की वैल्यू तो यहाँ मिलेगा 2, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 पाई n क्यूब एंड अगर n इवन है तो ये हो जाएगी 0 और ये 0 तो पूरी वैल्यू 0। क्लियर है बात? अब इन वैल्यू को मैं bn की वैल्यू मान के यहाँ पुट कर दूंगा तो देखिए क्या मिलेगा 4 बाई पाई समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 माइनस -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n क्यूब साइन nx e की पावर माइनस n स्क्वायर t। ये कब जब n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, n मीन्स जनरल हो गया है ना, नेचुरल नंबर का कोई भी नंबर। अगर मैं उसको स्पेसिफिक कर दूं मीन्स n की केवल ऑड वैल्यू पुट करूं तब मुझे क्या मिलेगा, ऑड वैल्यू क्या होती है 2n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन पाई 1 अपॉन 2n प्लस 1 की पावर 3 साइन 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड t, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन हीट वन डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये जो आपको हीट इक्वेशन दी हुई थी इसका वो सॉल्यूशन हो गया 8 अपॉन पाई समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2n प्लस 1 की पावर 3 इंटू साइन 2n प्लस 1 x एंड e की पावर माइनस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर t। ठीक है, तो आई होप आपको हीट इक्वेशन एंड उसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कहीं कोई डाउट जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।